अभी पे बढ़ाया जे अब भाषा में ना अब भाषा में ना अब संस्कृति में ना अब धर्म में ना अब रोड में ना अब एनंग में ना जब तक नवा तहना जब तक नवा बंचाव तहना एनखान अब बन बंचाव तहना पंडित रघुनाथ तुमको चेना में ना ओल में ना ताम रोड में ना ताम धर्म में ना ताम आम हो में नाम धोरो में मार ले रे रोड मार ले रे आम हो मादो उनाते अब निजेरा भाषा जहाँ तीना के शरम तैयार रहो निजेरा रोड निजे आलो आयो आंग भले संथाली हो मुंडा हो कुड़ुक हो खरिया हो उराव हो। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ जैसा भी हो अपने बच्चों को अपनी भाषा सिखाइए। जिस दिन आप भाषा बोलना भूल जाएंगे उस दिन आपको मालूम है कि हमारे देश में ही इतने सारे ट्राइब्स हैं, ऑलमोस्ट 700 ट्राइब्स हैं और 32 ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी भाषाएं ख़त्म हो गई हैं विलुप्त। तो ओनाती में ना जो निजेरा भाषा एकदम आप जीवित करते दोहे पे और क्यों ना हो संविधान ने जब 8वीं अनुसूची में हमें संथाली को जब मान्यता दिया है पढ़ने के लिए दिया है, इसलिए कहीं भी हो आप अपनी भाषा को उसका प्रयोग कीजिए, उसको बोलिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, भाषा के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ये बात है सन 1986 की 1986 की। उस समय रांची यूनिवर्सिटी में पहले शुरू में संथाली जनजाति भाषा विभाग में संथाली की पढ़ाई शुरू हुई तो किताब नहीं मिलता था और उस समय झारखंड आंदोलन चरम पर था। हम लोग झारखंड आंदोलन कर भी रहे हैं। तो मैंने क्या किया, साइंस पढ़ते हुए भी मैंने संथाली लैंग्वेज लिया। लोग बहुत सारे हमारे दोस्त इसलिए संथाली नहीं लिए क्योंकि वो सोचते थे यदि मैं संथाली लूँगा हो सकता है मुझे मेडिकल में इंजीनियरिंग में दिक्कत होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि यदि मैं संथाली ले रहा हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय हमें संथाली पढ़ने के लिए अधिकार देती है और मेरा ये मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है, यहाँ आयो आनंद करना, तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा। इसलिए मैं आप सबों से विनती करता हूँ एटलीस्ट हिंदी के साथ अंग्रेजी के साथ यदि मौका मिलता है संथाली जरूर लीजिएगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कौन पढ़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बंगाल में एक लड़की है जो कर्मकार टाइटल है, कर्मकार, आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब में। इतना अच्छा संथाली बोल रही है और वो संथाली की टीचर है, वो संथाली के टीचर है। तो इसीलिए कल दिन ऐसा भी आएगा दीकू को संथाली को पढ़ा और दीकू को संथाली टीचर को तैयार हुआ नो हुई दाड़िया उनाते आबो निजेरा भाषा रे अबो अधिकार में ना पढ़ाओ लगती करना। और मैं ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि आप अपनी भाषा संस्कृति और धर्म आर मिटे जिनसे लिया बेकना धर्म रेना कोड ने तो हम अपन नाम का मेन खान जुदी आम को कुली मिया चेत धर्म का ना आम निजेरा धर्म ले में चेत कना सारना चेत धर्म का ना पचे हिंदू कना पे बांग्ला से। मैं ये कहता हूँ कि यदि आप मानेंगे संविधान का अनुच्छेद 25 आपको अंतःमन से कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये अलग बात है। हमारे आदिवासी में भी बहुत सारे लोग बहुत धर्म को मानते हैं, मैं उनका भी इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी जो एक हमारी जो धार्मिक जो पूर्वजों से चला आ रहा है प्रकृति पूजक, उसको बना के रखना है। यदि हम नहीं बचा के रखेंगे तो एक दिन हम थोड़े खंड में बढ़ते हुए खत्म हो जाएंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस बनाने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी भाषा संस्कृति परंपरा धर्म को कैसे बचा के रखेंगे, कैसे जीवित रखेंगे। ये आप लोग जो नए पीढ़ी के छात्र हैं, नए पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके कंधों पे है। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए और अपना भविष्य संवारिए और अपने समाज को नए रास्ते में दिखाने का काम कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग सब जगते रहिए और जगाते रहिए, जगते रहिए और जगाते रहिए। नींद आती है
नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। जगते रहिए और जगाते रहिए, नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है। एक ऐसा गीत गाइए, ऐसा गीत गाइए जो कभी आपको सोने ना दे और अपने आदिवासियत को बचाते रहिए, आदिवासियत को बचाते रहिए। एक साथ बोलेंगे, एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान। इसका मतलब है कि हम भले 700 आदिवासी क्यों ना हो, हम भले 1, 2, 3, 4 कितना भी आदिवासी क्यों ना हो, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो पहचान है, जो आदिकाल से रहते हुए आए हैं, हमारी जो आदिवासियत है, जो हमारी जीन है, वो हमेशा एक रहेगी। इसीलिए एक दूसरे से आप लोग जुड़ते रहिए, एक दूसरे जो भी आदिवासी भाई है उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर जाइए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन साथ चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जोहार।